नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली बुरी हार के बाद अरविंद केजरीवाल कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें और दम्भ भरते थे, सब हवा हवाई हो गए। कहा जा रहा है कि अपने कारनामों की वजह से केजरीवाल की इतनी बुरी हालत हो गई। अब तो किसी समय में केजरीवाल से सबसे करीबी रहे नेता है उनकी पोल पट्टी खोल रहे और जमकर खरी खोटी भी सुना रहे। इन सब के बीच आपके जीते हुए विधायकों को लेकर जिस तरह की चर्चा हो रही है, वो केजरीवाल की नींद को उड़ाने वाली है। केजरीवाल की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की क्यों बढ़ी टेंशन? आप एमएलएज को लेकर क्या हुआ खुलासा? कैसे पार्टी नेताओं में मची अफरा तफरी? किसने सुनाई केजरीवाल को खरी खरी? सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और पार्टी में भगदड़ भी मचा दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद एक बार फिर इसके भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। करीब एक दशक पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी अपने सबसे बड़े गढ़ में 22 सीटों पर सिमट के रह गई और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े जो चेहरे अपनी सीटें नहीं बचा सके। दिल्ली में इस हार के बाद पंजाब में पार्टी टूटने का खतरा बताया जाने लगा तो भविष्य को लेकर कई अटकलें लगने लगी। इस बीच पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे योगेंद्र यादव ने भी आशंकाएं जाहिर की है। योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में भी जीते विधायक टूट न जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की हार की संभावना जताई और कहा कि यदि ऐसा होता है तो पार्टी कहां बचेगी और कैसे बचेगी, ये बड़ा सवाल है। 2015 में आम आदमी पार्टी से निकाले गए योगेंद्र यादव ने वह वजह भी गिनाई जिनको लेकर उनके मन में अरविंद केजरीवाल के दल को लेकर आशंकाएं हैं। योगेंद्र यादव ने उठाए पार्टी के भविष्य पर सवाल। इतना ही नहीं, 4 दिन पहले दिए इंटरव्यू में योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय है, इसमें कोई संदेह नहीं। वैसे जिस पार्टी के पास 40% से ज्यादा वोट हो, 22 विधायक हो, अपने आप में पार्टी ध्वस्त नहीं हुई है। 10 साल राज के बाद एक बार चुनाव हार जाना ऐसी बात नहीं है जिससे आपकी पार्टी टूट जाए। लेकिन जिस तरह की पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिस तरह से वो चुनाव पर निर्भर है, जिस तरह से वो अरविंद केजरीवाल पर निर्भर है और जिस शक्ति से उसका मुकाबला है और बीजेपी जिस तरह से काम करेगी, वो देखते हुए मेरे मन में आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर सवालिया निशान है। क्या केजरीवाल दिल्ली में जीत जाते तो वो इंडिया गठबंधन तोड़कर तीसरा मोर्चा बनाते? इस पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अपनी इतनी क्षमता नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन तोड़ देते, लेकिन उनकी मौजूदगी से इंडिया गठबंधन में काफी तनाव था। ये भी सच है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से केजरीवाल की पार्टी उसमें भी है और नहीं भी है। आते थे, बोलते भी नहीं थे। पंजाब में अलग लड़े योगेंद्र यादव ने इंडिया गठबंधन और यमुना में जहर को लेकर दिए गए अरविंद केजरीवाल के बयान की भी कड़ी निंदा की। योगेंद्र यादव ने कहा कि भविष्य की चुनौती बहुत सिंपल है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में है, लेकिन कहीं और विस्तार की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। कैसे संकट में आपका अस्तित्व? अन्ना आंदोलन के दौर से ही अरविंद केजरीवाल के साथी रहे योगेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास खतरा है, चुनावी खतरा ये भी है कि तमाम संवैधानिक या असंवैधानिक तरीकों से अगले कुछ महीनों में ही कोशिश की जाएगी। आम आदमी पार्टी के ये जो 20-25 विधायक है, इनको भी तोड़ने की कोशिश की जाए तो मुझे हैरानी नहीं। इन्हें रोकने में केजरीवाल को बड़ी समस्या आएगी। वो ये है कि ऐसे समय पर वैचारिक रूप से बंधे लोग रुकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास उस तरह के लोग बचे नहीं हैं। 2015 से 2025 तक लगातार ऐसे लोग निकलते गए। आज जो लोग हैं जिनमें कई विधायक बने, यदि उन्हें सामने से प्रलोभन या दबाव मिल जाए, डराया धमकाया जाए तो वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए शायद यह अस्तित्व का संकट है। क्यों मानी योगेंद्र यादव ने आपकी गलती? वहीं योगेंद्र यादव का मानना है कि आपकी हार से वैकल्पिक राजनीति के लिए जगह सिकुड़ जाएगी और शहर का गरीब तबका हाशिए पर जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार योगेंद्र यादव ने माना कि यह हार दशक भर शासन पर आया जनादेश है। योगेंद्र यादव ने कहा कि हाँ, आप चुनाव हार की हकदार थी, फिर भी इसमें जश्न मनाने लायक कुछ नहीं है। वास्तव में जो कोई भी संवैधानिक लोकतंत्र के लिए खड़ा होता है उसे चिंता करनी चाहिए। मैं चिंतित हूँ इसलिए नहीं कि मैं आप या इसके नेतृत्व का प्रशंसक हूँ। जो पार्टी राजनीति बदले से आई थी, उसने कुछ सालों में ही राजनीति के खेल के नियमों को स्वीकार कर लिया। योगेंद्र यादव ने कहा कि एक व्यक्ति में सारी ताकत
दरबारियों के गुप्त खेल, दोहरी बातें और आम कार्यकर्ताओं के तिरस्कार आदि के मामलों में आम आदमी पार्टी ने साबित किया कि अन्य दलों से उसमें कोई फर्क नहीं, जिसका स्थान वो लेना चाहती है। यादव ने कहा कि शत्रुतापूर्ण मीडिया ने मुख्यमंत्री के शीश महल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि यह नेतृत्व के गांधीवादी दाव के बिल्कुल उल्टा था। योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, जिन्हें 2015 में पार्टी से निकाल दिया गया था। अरविंद केजरीवाल से मतभेद के बाद योगेंद्र यादव और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण को निष्कासित कर दिया गया था। बीजेपी की जीत पर योगेंद्र यादव की क्या चिंता? योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में जीत से भाजपा का राजनीतिक प्रभुत्व मजबूत होगा और लोकतांत्रिक संस्थान कमजोर होंगे। उन्होंने दिल्ली सरकार के कामकाज में एलजी के जरिए कथित हस्तक्षेप और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का भी जिक्र किया। उन्होंने बहुसंख्यकवादी राजनीति के उभार को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि कपिल मिश्रा जैसे भाजपा नेताओं की जीत से दिल्ली के मुस्लिम समुदाय की स्थिति और खराब हो सकती है। क्यों प्रशांत भूषण ने सुनाई खरी खोटी? वहीं आम आदमी पार्टी की हार को लेकर पार्टी के पूर्व सहयोगियों ने अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। जिसको केजरीवाल ने धोखा दिया, उन सभी लोगों ने केजरीवाल की हार पर उनको जमकर खरी खोटी सुनाई। आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी हार के लिए वो काफी हद तक जिम्मेदार है। प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली में आपकी हार के लिए केजरीवाल काफी हद तक जिम्मेदार हैं। वैकल्पिक राजनीति के लिए बनाई गई एक पार्टी जिसे पारदर्शी, जवाबदेह और लोकतांत्रिक माना जाता था, उसे अरविंद केजरीवाल ने जल्द ही एक सुप्रीमो के वर्चस्व वाली अपारदर्शी और भ्रष्ट पार्टी में बदल दिया, जिसे लोकपाल की मांग नहीं की और अपने ही लोकपाल को हटा दिया। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने लिए 45 करोड़ का शीश महल बनवाया और लग्जरी कारों में घूमने लगे। उन्होंने आप द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों की 33 विस्तृत नीति रिपोर्टों को ये कहते हुए रद्दी में डाल दिया कि पार्टी समय आने पर सही नीतियां अपनाएगी। केजरीवाल को लगता है कि राजनीति केवल ढिढोरा पीटकर और दुष्प्रचार करके ही की जा सकती है। यह आपके अंत की शुरुआत है। बता दें कि प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील हैं और वो अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का हिस्सा भी थे और उन्होंने 2012 में आम आदमी पार्टी के गठन के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर काम भी किया था। केजरीवाल की हार पर क्या बोले कुमार विश्वास? वहीं आपके पूर्व नेता कुमार विश्वास का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने केजरीवाल की हार पर दिल्ली की जनता को बधाई दी। केजरीवाल की हार पर कुमार विश्वास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली के नागरिक को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के उन्हें दूर करे। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों के पीठ में छुरा घोंपा और लोगों को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली महिलाओं को तक पिटवा दिया। कुमार विश्वास ने आगे कहा कि अपने निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उसे आशा लगाना छोड़ दे, अब बाहर निकले, अपना अपना जीवन देखे। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई, मैं इस निर्लज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब ने भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूं, वो कोई गंदगी ना फैलाए, कहीं भी लौट जाए। केजरीवाल की हार पर अन्ना हजारे ने क्या बोला? इतना ही नहीं, केजरीवाल के गुरु कहे जाने वाले अन्ना हजारे ने केजरीवाल को मिली हार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अन्ना हजारे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गलती यही हो गई कि सत्ता में आने के बाद उसने शराब के लाइसेंस और ठेके देने शुरू कर दिए। शराब समाज को बर्बाद करने का रास्ता है। पहले जब वो हमारे साथ था तो ऐसा नहीं था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने शराब के लाइसेंस और ठेके देने शुरू कर दिए। यही उसकी गलती हो गई। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सभी राजनेता गलत है। राजनीति में भी कई लोग सही हैं, लेकिन राजनीति में आकर शराब के ठेके देना गलत है। पैसे के लिए पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। शीश महल पर क्या बोले अन्ना हजारे? शीश महल के सवाल पर भी अन्ना हजारे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जिस छोटे कमरे में रहते हैं उसी में रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने लिए शीश महल बनवा लिया। ये भी गलती है। केजरीवाल को अपनी गलती समझ नहीं आई। अगर उसके दिमाग में लोगों की सेवा करने का भाव होता तो वो अपने लिए शीश महल कभी नहीं बनवाता। तो इस तरह से एक एक कर केजरीवाल को हजार तरह की बातें सुनने को मिल रही है। अपनी शर्मनाक करतूतों पर सिर झुकाना पड़ गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह के खुलासे
और अंदेशा पार्टी और जीते हुए विधायकों को लेकर जताया जा रहा है, वो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल फूट फूट कर रोने पर मजबूर भी हो जाएंगे। खैर, देखने वाली बात होगी कि अब आगे पार्टी का क्या होता है। सुलभता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।